नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्र एस्ट्रोलॉजर में। और मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बड़ा ही प्यारा व अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय बताने से पहले सभी माताओं, बहनों तथा बुजुर्गों को मेरा प्रणाम तथा जो छोटे हैं उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसे आपको साल में केवल एक बार करना है। यानी मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसे पूरे वर्ष में, पूरे साल में आपको केवल एक बार करना है। आपके घर में केवल एक बार के उपाय करने से जो भी आपके घर में निरंतर धन की तंगी बनी रहती है, धन आपके पास कभी भी टिकता नहीं है। यानी आपके घर में पूरे वर्ष में धन का अभाव बना रहता है। यदि आपके घर में तंगी है और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय के करने से निश्चित रूप से आपके घर में जो भी तंगी बनी हुई है, धन संबंधी जो भी अभाव है, पैसे का जो भी आगमन नहीं हो रहा है या धन का किसी भी तरीके से कोई अभाव है, निश्चित रूप से जब आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास धन की तंगी की जो समस्या है वह दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जो धन की तंगी होती है यह हमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कराती है। क्योंकि धन की कमी के कारण अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उससे पहले मित्रों, आप जो भी उपाय कीजिए उस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी कार्य संभव नहीं है। विश्वास पर ही यह पूरा संसार चलता रहता है। इसलिए जो भी उपाय आप करें उस उपाय पर पूर्ण विश्वास होना अति आवश्यक है। मान लीजिए यदि आप किसी डॉक्टर के पास गए और यदि आपको उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा तो आपको उसकी दवा निश्चित रूप से असर नहीं करेगी। तो इस प्रकार से विश्वास का होना, श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ इससे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं लक्ष्मी जी आपका पता पूछते हुए आपके घर पर आ जाएंगी। यह इतना अचूक उपाय है। बस आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला सिद्ध होगा। क्योंकि आपके घर में बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार का कलह घर में बना रहता है या अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं वह समस्या आपके घर में निरंतर बनी रहती हैं, तो यह उपाय आपको हर साल करना है। यानी यह उपाय आपको हर साल, प्रति वर्ष, केवल साल में एक बार यह उपाय आप अवश्य करें। यानी हर साल आप यह उपाय एक बार अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास चाहते हैं कि आपके घर में निरंतर लक्ष्मी जी बनी रहें, तब आपको प्रतिवर्ष यानी हर साल में एक बार यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आप अपने किसी एक विशेष दिन कर सकते हैं। अब वह विशेष दिन कौन सा हो सकता है? मान लीजिए आपका जन्मदिन। यदि यह उपाय आप अपने जन्मदिन पर कर सकते हैं। आपकी शादी की सालगिरह, जिस दिन शादी की सालगिरह हो उस दिन आप यह उपाय करते हैं, या आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर भी यह उपाय कर सकते हैं। यानी साल में केवल एक बार आपको यह उपाय करना है।
चाहे अपने जन्मदिन पर कर लीजिए, या अपनी शादी की सालगिरह पर कर लीजिए, या अपने बच्चे के जन्मदिन पर आप यह उपाय कर लीजिए। क्योंकि यह जो उपाय है, यह बहुत ही अच्छा उपाय है, चमत्कारी उपाय है, और यह आजमाया हुआ उपाय है। यह इस प्रकार से आजमाया गया है कि इसका जो प्रभाव है वह निश्चित रूप से 100% लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए यह आजमाया हुआ उपाय है। आप इस उपाय को बहुत सरल विधि से और बड़ी आसान तरीके से, कम खर्च में, पैसे का अधिक व्यय आपको इस उपाय को करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। यानी कम व्यय में, कम खर्च में यह सरल आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से पहले यदि आप इस प्रकार की अन्य और भी कई रोचक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। और मैं आपके परिवार का सदस्य किस प्रकार बनूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा। आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्लेश हो, किसी का विवाह ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। मैं आपको निःशुल्क उससे संबंधित आपको उपाय प्रदान करूंगा, और उन उपायों को करके निश्चित रूप से आपके जीवन से जो भी समस्याएं होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब मैं आपके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा तो निश्चित रूप से आपके परिवार के ऊपर जो भी परेशानियां आएंगी वह मेरी स्वयं की भी परेशानियां होंगी। तो इस प्रकार से आप बस अपनी परेशानियां हमें बताएं, हम उनके निवारण हेतु निश्चित रूप से जो भी उपाय होंगे उन उचित उपायों को कम व्यय के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए मित्रों, यह जो उपाय है जिसे आपको साल में केवल एक बार करना है, इससे संबंधित जो भी सामग्री है वह सामग्री आप ध्यान से सुन लीजिए, तथा एक कॉपी और पेन लेकर एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी पर पेन की सहायता से जो भी मैं सामग्री बता रहा हूँ उस सामग्री को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम चावल। 100 ग्राम चावल, कोई महंगा या अधिक महंगा चावल नहीं लेना है, आपके पास घर में जो हो वही चावल चल जाएगा। 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम सफ़ेद तिल, काला तिल नहीं लेना है। 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम सफ़ेद तिल तथा 50 ग्राम जो नारियल का बुरादा आता है, बाजार में आता है नारियल का बुरादा, 50 ग्राम नारियल का बुरादा लेना है। इन तीनों चीज़ों को लेना है। इसके बाद आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है, या हांडी बोलते हैं जिसको, या घड़ा या हांडी। ज़्यादा बड़ी हांडी नहीं लेना है, केवल इतनी सी हांडी लेना है जिसमें आपका लगभग 400 ग्राम के आसपास जो वजन है वह उसके अंदर भर जाए। छोटी सी हांडी लेना है, और उसको ढकने के लिए मिट्टी का ही आपको एक ढक्कन लेना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा। तो ये चीज़ें आपको अपने पास इस उपाय को करने से पहले, एक दिन पहले आप ये सभी सामग्री को अपने पास रख लें। और जिस दिन आपको यह उपाय करना है उस दिन आप इन सब सामग्रियों का जिस तरीके से प्रयोग है वह प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी के आधार पर आपको इसका प्रयोग करना है। क्या करना है, तो आपने जो 100 ग्राम चावल लिया है, 50 ग्राम सफ़ेद तिल और 50 ग्राम नारियल का बुरादा, इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से आप इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे रख लीजिए। इसके बाद आप मिट्टी का घड़ा लीजिए। इस तरीके से आप मिट्टी का एक, चूँकि मेरे पास मिट्टी का घड़ा नहीं है, व्यस्तता के कारण मार्केट नहीं जा पाया, इसलिए ये मेरे पास एक कांसे का लोटा है। यानी इस तरीके से आप मिट्टी का एक घड़ा लीजिए और एक मिट्टी का इसी के ऊपर इस प्रकार से एक ढक्कन ले लीजिए, इस तरीके से ढक्कन। तो आपको करना क्या है कि मिट्टी का जो घड़ा लेना है, इसमें जो मुंह होता है इसका, इसके मुंह से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक
छेद कर देना है किसी कैंची या पेचकस के द्वारा। यानी किसी कैंची या पेचकस से इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे घुमाते हुए छेद कर देना है। छेद कितना मोटा करना है? लगभग ये छोटी वाली जो होती है इसके बराबर छेद यहाँ पर आपको कर देना है। छेद करने के बाद जो आपने सामग्री पीसी है, तो वह जो सामग्री पीसी है उसका कुल वजन कितना होगा? 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम काला तेल और 50 ग्राम नारियल का बुरादा, तो कुल वजन होगा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम उस वजन में आपको 200 ग्राम चीनी या मीठी शक्कर का बूरा आता है वो, या शक्कर या चीनी या बूरा कोई भी एक चीज़ लेकर उस 200 ग्राम में आप मिला लीजिए। यदि शक्कर है, चीनी है, खड़ी है तो उसको पीस लीजिए 200 ग्राम। यानी 200 ग्राम जितना आपका ये वजन है उतनी ही आप इसमें चीनी मिला लीजिए पीस कर। मिलाने के बाद उस मिश्रण को आप उस मिट्टी के घड़े में भर दीजिए। मिट्टी के घड़े में भर दीजिए। भरने के बाद उसका जो ढक्कन है उस ढक्कन को भी आप इस तरीके से लगा दीजिए। लगाने के बाद इसके ऊपर जो लाल कपड़ा है उस लाल कपड़े से इसका मुंह बंद कर दीजिए। ध्यान ये रखना है कि ये जो छेद है इस छेद को आपको बंद नहीं करना है, छेद खुला रखना है। केवल कपड़े को यहाँ तक चारों ओर से बांध देना है, छेद नहीं बांधना है। ये ध्यान रखना, छेद खुला रखना है। इसके बाद आप इस लोटे को अपने पूरे घर में, हर कमरे में, हर कमरे के कोने में, केवल टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर, यानी टॉयलेट और बाथरूम में ये आपको लेकर नहीं जाना है। इस हांडी को लेकर आपको टॉयलेट या बाथरूम में नहीं जाना है। बकाया आपके घर में जो भी स्थान हो, जहाँ जहाँ आप अपने घर में जो भी स्थान हो, चाहे किचन हो, चाहे कमरा हो, बेडरूम हो, डाइनिंग रूम हो, कोई भी कमरा हो, आप प्रत्येक कमरे के हर कोने में इस घड़े को लेकर घूमते हुए पूरे घर में घूमें। इसके बाद आप इस घड़े को ले जाकर किसी बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष या पाखर का जो वृक्ष होता है, ऐसे वृक्ष जिन पर बहुत अधिक चींटियाँ रहती हों, उस वृक्ष के नीचे ले जाकर एक गड्ढा खोदकर गड्ढे के अंदर इस हांडी को या इस कलश को या इस मिट्टी के जो भी घड़ा है उसको उस गड्ढे में रख देना है। रखने के बाद उसके चारों ओर मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालते समय भी एक ध्यान रखना है कि जो हांडी में छेद है उस छेद के ऊपर आपको मिट्टी नहीं डालनी है, उसे खुला छोड़ना है। बकाया पूरे चारों ओर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। केवल जिस स्थान पर छेद है उस स्थान को खुला हुआ रहने दें। तो इस उपाय को इस तरीके से आप कर आइए। अपने जन्मदिन पर कीजिए या अपनी शादी की सालगिरह पर कीजिए या बच्चे के जन्मदिन पर कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आप इस उपाय को करके घर आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी परेशानियां दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। धन की जो तंगी बनी रहती थी वह तंगी भी दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब वो आप हांडी उसको दबा कर आए हैं तो जब चींटियाँ उस हांडी में प्रवेश करेंगी, जिस प्रकार से चींटियाँ उन दानों को चुनती रहेंगी धीरे धीरे, उसी तरीके से आपके जीवन से जो भी तंगी है, जो भी कलह है, जो भी क्लेश है, जो भी बीमारियां आपके घर में मौजूद हैं, वह भी उसी के अनुसार धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे जैसे चींटियां आपका दिया हुआ जो भी अन्न है, जो भी दाने हैं, वह चुनती जाएंगी। आपकी तंगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह धीरे 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 करके समाप्त होती चली जाएंगी। चूँकि यह जो उपाय है यह आपके परिवार से, यानी जब आप इस उपाय को प्रतिवर्ष यानी हर साल आपको एक बार करना है। जिस समय आप इसको करें, जैसे आज मान लीजिए इस वर्ष आपने अपने जन्मदिन पर इस उपाय को किया, तो अगले वर्ष भी आप अपने जन्मदिन पर ही इस उपाय को कीजिए। यह शादी की सालगिरह पर किया है तो अगले वर्ष भी आप शादी की सालगिरह पर ही इस उपाय को कीजिए। यानी जिस दिन आपने इस उपाय को किया उसी दिन आपको यह उपाय करना है। तो इस तरीके से
यह जो उपाय है यह आजमाया हुआ और चमत्कारी उपाय है। आप इसको कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम।